मैं अच्छा हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मैं सबका भला सोचता हूँ, मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफलता पाने से बाल बाल रह जाता हूँ, ऐसा क्यों। और जो लोग कभी किसी का अच्छा नहीं सोचते, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों लोगों की बुराई करते हैं, उनका अच्छा क्यों हो जाता है। क्या बुराई अच्छाई पर इतनी भारी हो गई है। क्या अब अच्छा करने से अच्छा नहीं होता और जो बुरा कर रहे हैं उनका अच्छा होता है। बुरे लोगों के काम बन रहे हैं और अच्छे लोग निराश हो रहे हैं। अब सब काम बुरे लोगों के बनते हैं, अच्छे लोगों का जमाना नहीं। ऐसे सवाल आपके मन में बहुत आते होंगे। आप सोचते होंगे अब अच्छाई नहीं बुराई की जीत हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त आप गलत है, क्योंकि बुराई का नाश आज नहीं तो कल होगा और अच्छाई का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर आपके मन में अभी भी शंका जरूर होगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतने खुशहाल कैसे है। तो यही सवाल आज से लगभग 5150 वर्ष पहले यानी महाभारत के वक्त अर्जुन के मन में भी आया था। जब अर्जुन इस प्रश्न को लेकर दुविधा में आ गए तो उन्होंने अपनी दुविधा को दूर करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने यह सवाल किया कि हे वासुदेव, अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों होता है जबकि बुरे लोग काफी खुशहाल रहते हैं, ऐसा क्यों। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर वासुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ ही नहीं पाता। अर्जुन अभी भी शंका में थे। फिर वासुदेव ने अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए एक कथा सुनाने को कहा। वासुदेव कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ पे यकीन करता था और हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था पर पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसका दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब चोरी करने वाले पुरुष को पता चली तो उसने कहा, ये सही मौका है, मंदिर का धन चुरा लिया जाए। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। लोग वहाँ एकत्रित हो गए और उस भले आदमी को बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस भले पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने उस दूसरे व्यक्ति को देखा तो बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए आप भी अपने अच्छे कर्म करते रहे और सुख दुख उतार चढ़ाव जिंदगी के पहलू है, इनसे कभी मत घबराना।